हेलो दोस्तों, मेरा नाम पंकज जांगीड़ है। आप मुझे देख रहे हैं डायमंड कैम क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं एक नई नेम रिएक्शंस जिसका नाम है मर्क्यूरेशंस डीमर्क्यूरेशंस रिएक्शंस। अगर बात करें इस रिएक्शंस की, मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शंस की, तो ये रिएक्शंस एग्ज़ाम की दृष्टि से, जैसे नीट हो गया, आईआईटी जेईई हो गया और आईआईटी जैम हो गया, इनकी दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। इससे हर साल एग्जाम में आपको क्वेश्चंस पूछा जाएगा, या तो इससे पूछा जाएगा मर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन से, या आपको हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन से रिएक्शन से। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शंस मैंने कंप्लीट करवा दी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। और अब हम स्टार्ट करते हैं मर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन से रिएक्शंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर मर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन। मर्क्यूरेशन से मर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन से रिएक्शंस। ठीक है दोस्तों, मर्क्यूरेशंस का मतलब होता है मरकरी का ऐड होना, डीमर्क्यूरेशंस का मतलब होता है मरकरी का रिमूव होना। यानी आपको कोई भी रिएक्टेंट दिया हुआ उसके अंदर मरकरी का ऐड होना होता है मर्क्यूरेशन से, और मरकरी का वापस रिमूव हो जाना क्या होता है, डीमर्क्यूरेशन से। सबसे पहले हम बात करेंगे इस रिएक्शंस के इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट जो इस रिएक्शंस का होता है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये रिएक्शन से कार्बोकेटाइन बेस्ड नेम रिएक्शंस होती है। यानी मर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन रिएक्शंस कार्बोकेटाइन बेस्ड नेम रिएक्शंस है, कार्बोकेटाइन बेस्ड नेम रिएक्शंस है। यानी इसमें भी इंटरमीडिएट के रूप में कार्बोकेटाइंस का फॉर्मेशन से होता है, कार्बोकेटाइन बेस्ड नेम रिएक्शंस। इंटरमीडिएट के रूप में कार्बोकेटाइंस का क्या होता है, फॉर्मेशन से होता है। सेकेंड जो इसमें होता है, यहाँ पर जो कार्बोकेटाइंस बनता है वो नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइंस बनता है। यानी कार्बोकेटाइंस कौन सा बनता है, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइंस। नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइंस में क्या होता है, रीअरेंजमेंट, रिंग एक्सपेंशन और रिंग कॉन्ट्रैक्शन सभी के सभी इम्पॉसिबल्स होते हैं। पहले जो कार्बोकेटाइंस बन गया वही कार्बोकेटाइंस बन गया, वही स्टेबल है। उसके बाद आप उसमें ना तो रीअरेंजमेंट करवा सकते हैं, ना रिंग एक्सपेंशन करवा सकते हैं, ना ही आप उसमें रिंग कॉन्ट्रैक्शन से करवा सकते हैं। यानी इसमें जो नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइंस होता है वहाँ पर रीअरेंजमेंट है, रीअरेंजमेंट है, रिंग एक्सपेंशन है, रिंग एक्सपेंशन है एंड कॉन्ट्रैक्शन है, क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं ये। ठीक है, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइंस में रीअरेंजमेंट एंड रिंग एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शंस क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं। यहाँ पर जो रिएजेंट यूज किया जाता है इस रिएक्शंस में, जो रिएजेंट यूज किया जाता है वो होता है कि फर्स्ट स्टेप में तो इसमें डाला जाता है मर्क्यूरिक एसीटेट, HgOAc की होल ट्वाइस इन द प्रेजेंस ऑफ H2। फर्स्ट स्टेप में तो इसमें डाला जाता है HgOAc की होल ट्वाइस इन द प्रेजेंस ऑफ H2। सेकेंड स्टेप में इसमें डाला जाता है क्या, NaBH4, NaBH4 यानी सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये डाला जाता है। किसका सोर्स होता है, ये तो किसका सोर्स होता है, H- का सोर्स, रेड्यूसिंग एजेंट है। NaBH4 एक रेड्यूसिंग एजेंट है जो क्या होता है, H- का सोर्स होता है, सोर्स होता है। ठीक है, और HgOAc की होल ट्वाइस H2O किसका सोर्स होता है, OH का सोर्स होता है। ठीक है, ये क्या यहाँ पर रिएजेंट क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। यहाँ पर ध्यान से देख लेना, जहाँ पर HgOAc की होल ट्वाइस H2O किसका सोर्स होता है, OH का सोर्स, और NaBH4 किस यहाँ पर किसका सोर्स होता है, H- का सोर्स होता है। थर्ड, अगर हम वो नेक्स्ट अगर इस रिएक्शंस के इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर जो एडिशंस होता है, यहाँ पर जो एडिशंस होता है वो कौन सा एडिशंस होता है, एंटी एडिशंस होता है। ठीक है ना, एंटी एडिशंस होता है। यहाँ पर एंटी एडिशंस का मतलब होता है
H किसी और डायरेक्शंस में जुड़ता है, यानी H अगर अबोव द प्लेन जुड़ गया, ठीक है, रिएक्शंस में H अगर अबोव द प्लेन जुड़ गया तो OH पक्का ही बिलो द प्लेन जुड़ेगा। ठीक है, दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के एंटी होते हैं, एंटी एडिशंस होता है। ठीक है, और ये भी क्या होती है कि एडिशन रिएक्शंस होती है, एडिशन रिएक्शन से होती है। और इस रिएक्शंस में लास्ट पॉइंट बता देता हूँ, यहाँ पर भी क्या होता है, हाइड्रोबोरेशन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन में भी क्या होता है, इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर होता है। और इसी प्रकार मर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन रिएक्शंस में भी इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर होता है। इनडायरेक्ट एडिशन का मतलब तो आप जानते ही होंगे, इनडायरेक्ट एडिशन का मतलब ये होता है कि हाइड्रोजन किसी और सोर्स से आता है और OH किसी और सोर्स से आता है। इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर होता है। ठीक है, ये इस रिएक्शंस के इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी कार्बोकेटाइन बेस्ड नेम रिएक्शंस है। नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन्स का फॉर्मेशन होता है। नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट और रिंग एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन एब्सेंट होते हैं। अगर क्लासिकल कार्बोकेटाइन्स की बात करें तो वहाँ पर रीअरेंजमेंट और रिंग एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन दोनों क्या होते हैं, पॉसिबल होते हैं। बट नॉन क्लासिकल में रीअरेंजमेंट और रिंग एक्सपेंशन पॉसिबल नहीं होती है। यहाँ पर जो रिएजेंट यूज किया जाता है वो फर्स्ट स्टेप में तो इसमें डाला जाता है मर्क्यूरिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ठीक है, और सेकेंड स्टेप में इसमें डाला जाता है NaBH4। यहाँ पर जो इसका जो फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि यहाँ पर जो एडिशंस होता है वो एंटी एडिशंस होता है। यानी अगर H अबोव द प्लेन जुड़ा है तो OH पक्का ही बिलो द प्लेन जुड़ेगा। अगर OH अबोव द प्लेन जुड़ गया तो H पक्का बिलो द प्लेन जुड़ेगा। और जो लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पर भी इनडायरेक्ट एडिशंस ऑफ वाटर होता है। इनडायरेक्ट एडिशंस का मतलब होता है कि हाइड्रोजन किसी और सोर्स से आता है, OH किसी और सोर्स से आता है। ये भी एक एडिशन रिएक्शन है। यहाँ पर भी एक आपके पास एल्किन होती है, उसके अंदर आप क्या डालते हो, HgOAc2 इन द प्रेजेंस ऑफ H2 डालते हो। और यहाँ पर आपके पास सेकेंड स्टेप में NaBH4 डालते हो और आपके पास जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है वो होता है एल्कोहल। ठीक है, और यहाँ पर लास्ट स्टेप बता देता हूँ। यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है वो मार्कोनिकोफ रूल के अकॉर्डिंग बनता है, मार्कोनिकोफ रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस रिएक्शंस के देख लीजिए। इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि इस रिएक्शंस को कैसे लिखते हैं और उसके बाद हम देखेंगे इसकी मैकेनिज्म। ठीक है, सिंपल भी बता देता हूँ इसका कैसे लिखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपने ध्यान से देख लिया, मैं इसको एक बार देख लीजिए और हम सीधी सिंपल रिएक्शन लिख देते हैं। मैकेनिज्म सीखने के बाद हम इसकी ट्रिक की बात करेंगे कि एग्जाम में इसके क्वेश्चंस को कैसे सोल्व किया जाए। तो चलिए, जैसे आपके पास ये एक रिएक्शन होती है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये आपके पास एक एल्किन दी हुई है, इसकी मैं रिएक्शंस करवा देता हूँ। फर्स्ट स्टेप में इसमें डालता हूँ HgOAc2 इन द प्रेजेंस ऑफ H2। ठीक है, और सेकेंड स्टेप में इसमें डालूँगा मैं NaBH4। ठीक है ना। यहाँ पर जो मोर इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन है उस पर तो अटैक होता है हाइड्रोजन का, और जो लेस इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन है वहाँ पर किसका ऐड होता है, OH का। यानी मार्कोनिकोफ रूल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनता है। कैसे बनता है वो हम मैकेनिज्म में देखेंगे। यानी यहाँ पर जो लेस इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन है वहाँ पर ऐड होता है OH का, और जो मोर इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन है वहाँ पर ऐड होता है H का। ठीक है, तो चलिए लिख देते हैं इसको CH3 CH, यहाँ पर लेस इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन है ये CHOH, और यहाँ पर क्या आ जाएगा CH2H। ठीक है, और डबल बॉन्ड इनके बीच में क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। ये आपके पास रिएक्शंस होती है मर्क्यूरेशंस एंड डीमर्क्यूरेशंस। बात करेंगे इसकी मैकेनिज्म की। सबसे पहले इसको देख लीजिए कि जो लेस इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन होता है उस पर जुड़ता है OH, और जो मोर इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन होता है उस पर जुड़ता है H। ठीक है ना। अब बात करेंगे इसकी मैकेनिज्म की कि इस रिएक्शंस की मैकेनिज्म क्या होती है। तो चलिए मैकेनिज्म देख लेते हैं इस रिएक्शंस की एक बार। आपके पास एक एल्किन दी हुई है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ये आपके पास एक एल्किन दी हुई है।
इसकी मैं रिएक्शन सबसे पहले करा रहा हूँ किसके प्रेजेंस में, मर्क्यूरिक एसीटेट, यानी इसको मैं इस प्रकार लिखता हूँ HgOAc OAc, ठीक है ना। और इसके साथ बाद में क्या डाल दूंगा इसमें H2 की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी। होता क्या है कि यहाँ पर ऑक्सीजन है, ठीक है। ऑक्सीजन क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होता है, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और यहाँ पर भी ऑक्सीजन है तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा, ठीक है। और ये भी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा, जिससे इसकी तरफ पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन की तरफ, और Hg मरकरी के ऊपर क्या आ जाता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। इसलिए ये क्या करने लग जाता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करने लग जाता है। और यहाँ पर क्या होता है, ये आपके पास एल्किन है, एल्किन के पास क्या होती है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है यहाँ पर, और पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, दोनों कार्बन के बीच में प्रेजेंट होती है, और पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट होने के कारण ये किसकी तरह बिहेव करता है, न्यूक्लियोफाइल्स की तरह। और न्यूक्लियोफाइल्स और इलेक्ट्रोफाइल्स के बीच में क्या हो जाती है, रिएक्शन हो जाती है, बस इतनी ही बात है। होता क्या है कि यहाँ पर ये पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना, इनको क्या कर देता है, मरकरी के ऊपर डोनेट कर देता है। जैसे ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मरकरी के ऊपर डोनेट की जाती है, यहाँ पर एक OAc अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेकर यहाँ से निकल जाता है, ठीक है जी। तो इसको मैं लिख देता हूँ CH3 CH2, ठीक है। एक निकल गया यहाँ से Hg और OAc। अब देखना आप ध्यान से, यहाँ पर मोर इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन ये है, मोर इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन ये है कि इसलिए ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन से यहाँ पर डोनेट की गई, इस कार्बन से डोनेट किए, तो इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जैसे ही डोनेट की गई तो यहाँ पर क्या होने लग जाता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन होने लग जाता है। पार्शियल पॉजिटिव जैसे ही इस पर क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जैसे ही इस पर फॉर्मेशन होने लग जाता है, तो होता क्या है कि Hg के पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि मेटल्स होती है, और मेटल्स के पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये क्या करता है कि अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन को क्या कर देता है, डोनेट कर देता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज को आने ही नहीं देता है। यानी ये रिएक्शंस बहुत ही नैनो सेकेंड में हो जाती है, बहुत ही कम समय में। इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पर नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइंस का क्या होता है, फॉर्मेशन से होता है। यानी ये Hg इसको वापस क्या कर देता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर देता है। और यहाँ पर जो स्टेप बनती है वो ये स्टेप बनती है CH3 CH2 और एक 3 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग का क्या होता है, फॉर्मेशंस होता है। ये आपके पास इंटरमीडिएट के रूप में बनता है। 3 मेंबर साइक्लिक रिंग का क्या होता है, फॉर्मेशंस आपके पास यहाँ पर हो जाता है। अब इसके बाद हम डालते हैं HgOAc की ऑटोएस के साथ रिएक्शंस करवा दी इसकी, और अब हम डालते हैं इसमें H2O। यहाँ पर एक OAc माइनस क्या हो जाता है, यहाँ से निकल जाता है, ठीक है ना। अब इसमें डालते हैं हम H2O। स्टेप बाय स्टेप बस रिएक्शंस को ध्यान देने देना। यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होते हैं, ये अपने लोन पेयर क्या करेगा, यहाँ पर डोनेट करेगा। भाई यहाँ पर क्यों नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर जो कार्बोकेटाइंस बनेगा वो स्टेबल नहीं होगा, क्योंकि उसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो कार्बोकेटाइंस बनेगा उसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। 3 अल्फा हाइड्रोजन होने के कारण यहाँ पर जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो क्या होगा, स्टेबल होगा। इसलिए यहाँ पर क्या कर देगा, ये H2O अटैक करेगा और ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो हमारे पास फॉर्मेशन होगा वो होगा CH3 CH, यहाँ पर हमारे पास बनेगा OH2 पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि H2O ने अटैक कर दिया, और यहाँ पर क्या आ जाएगा CH2 HgOAc, ठीक है ना। इसका क्या हो जाएगा, हमारे पास फॉर्मेशन से हो जाएगा। अब होता क्या है कि यहाँ से H+ क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं है। यहाँ से H+ रिलीज हो जाता है, और वो H+ किसके साथ रिलीज होता है, यहाँ पर जो OAc माइनस निकला है इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस, यहाँ पर ये यहाँ पर निकला है, और उसके साथ H+ मिल जाता है, और ये किसका फॉर्मेशन कर लेता है, CH3 C डबल बॉन्ड OH, एसिड का फॉर्मेशन कर लेता है। पहले क्या था, यहाँ पर एसिड का एसीटेट प्रेजेंट था, ठीक है। अब कंप्लीट एसिड का फॉर्मेशन हो गया, OH इसके H इसके साथ जुड़ गया, ठीक है। तो यहाँ पर H रिलीज हो जाएगा, और CH3 CH यहाँ पर आ जाएगा OH, और CH2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा HgOAc। अब इसकी मैं रिएक्शंस कराता हूँ सेकंड स्टेप में NaBH4 के साथ। NaBH4 के साथ इसके मैं रिएक्शंस करवाता हूँ। NaBH4 किसका सोर्स है,
H माइनस का सोर्स है। ठीक है, NaBH4 एक रेड्यूसिंग एजेंट है। आप जब रिएजेंट केमिस्ट्री पढ़ोगे उसमें आपके पास NaBH4 LiAlH4 के बारे में स्टडी करोगे आप, इसलिए आपको यहाँ पर सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि NaBH4 H माइनस का सोर्स है, यानी हाइड्राइड डोनर है। ठीक है, तो H माइनस क्या करेगा, यहाँ पर अटैक करेगा, इस CH2 पर अटैक करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि यहाँ पर Hg क्या है, Hg लगभग 6th पीरियड का है, 6th पीरियड का एलिमेंट्स है, और CH2 किसका है, CH2 है 2nd पीरियड का एलिमेंट्स है। ठीक है, तो 6th पीरियड और 2nd पीरियड के बीच में जो बॉन्डिंग होती है ना, ओवरलैपिंग, वो बहुत ही कम होती है, यानी एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग बहुत ही कम होता है, इसलिए ये बॉन्ड क्या होता है, बहुत ही वीक हो जाता है। इसलिए यहाँ पर H माइनस अपन जुड़ जाता है और HgOAc अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेकर यहाँ से निकल जाता है, और यहाँ पर फॉर्मेशन होता है CH3, यहाँ पर CH और OH यहाँ पर थाई, और CH2 और HgOAc की जगह क्या आकर जुड़ जाता है, H जुड़ जाता है। इस कंपाउंड्स का क्या हो जाता है, आपके पास फॉर्मेशन होता है। ये होती है इसकी मैकेनिज्म। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर एल्किन थी आपके पास, ये HgOAc के ऑल्टवाइज थे आपके पास, इसके साथ इसकी रिएक्शंस करवा दी हमने। ठीक है, CH3 CH CH2 HgOAc। ठीक है, यहाँ पर इंटरमीडिएट के रूप में हमें ये क्या 3 मेंबर्ड की साइक्लिक रिंग फॉर्म हुई थी। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर एंटी एडिशंस किस प्रकार होता है। ये 3 मेंबर रिंग की फॉर्म होगी आपके पास। अब यहाँ पर H2O अटैक करेगा, तो वो H2O जिस दिशा में HgOAc जुड़ा हुआ है उसके अपोजिट डायरेक्शन से अटैक करेगा। मान लीजिए ये कार्बन आपके पास है और एक ये कार्बन है, और यहाँ पर आपके पास क्या जुड़ा हुआ है, Hg+ जुड़ा हुआ है, इस प्रकार है प्रिज्म के रूप में। ठीक है, ये कार्बन ये क्या जुड़ा हुआ है आपके पास है, Hg+ जुड़ा हुआ है, ऊपर की तरफ जुड़ा है, मान के चलता हूँ मैं। ठीक है, तो अगर HgOAc ऊपर की तरफ जुड़ा हुआ है आपके पास, ठीक है, HgOAc अगर आपके पास ऊपर की तरफ जुड़ा हुआ है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से H2O बैक साइड से अटैक करेगा, नीचे से अटैक करेगा। अगर जैसे ये कार्बन HgOAc अगर नीचे की तरफ प्रेजेंट है, नीचे ये कार्बन और HgOAc नीचे की तरफ प्रेजेंट है, तो जो H2O आएगा वो ऊपर से अटैक करेगा। ठीक है, यानी एंटी डायरेक्शन से क्या होगा, अटैक होगा H2O का। और यहाँ पर क्या कर देगा, अगर ये अबो द प्लेन है तो ये बिलो द प्लेन से अटैक करेगा, और अगर ये बिलो द प्लेन प्रेजेंट है तो ये अबो द प्लेन से अटैक करेगा, ताकि इस पर क्या हो, स्टेरिक हिंड्रेंस क्या हो, कम लगे। स्टेरिक हिंड्रेंस लगती है तो मॉलिक्यूल की अटैक करने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। ठीक है ना, इसलिए जहाँ से स्टेरिक हिंड्रेंस ना लगे उस दिशा से अटैक करेगा, और यहाँ पर ये कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पर H+ रिलीज हो जाएगा, जिससे ये बन जाएगा, और HgOAc और कार्बन के बीच की जो बॉन्डिंग होती है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, वो बहुत ही कमज़ोर होती है, इसलिए ये बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो जाएगा और H- इस पर अटैक कर देगा, और आपके पास मार्कोनिक ऑफ एल्कोहल का क्या होगा, फॉर्मेशन से हो जाएगा। ये आपके पास क्या बनता है, यहाँ से प्रोडक्ट बनता है, और ये इसकी क्या होती है, मैकेनिज्म होती है। और यहाँ से ध्यान रखना, एंटी एडिशंस होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है, एंटी एडिशंस होता है, ये इसकी होती है मैकेनिज्म है, और मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनता है। यानी यहाँ पर देखिए ध्यान से, जो लेस इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन है, ये कार्बन लेस इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, कम है, इस कार्बन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, और यहाँ पर क्या आकर जुड़ा है, OH, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर क्या आकर जुड़ता है, H आकर जुड़ता है। इसकी हम अब बात करेंगे ट्रिक की, और ट्रिक के बाद इसके देखेंगे क्वेश्चंस। ये आपके पास रिएक्शन थी, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शंस करवाई है मैंने HgOAc के ऑल्टवाइज, मर्क्यूरिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर फर्स्ट स्टेप में, और सेकंड स्टेप में इसमें मैंने क्या डाला है, NaBH4। ठीक है ना, तो आपके पास क्या होगा, जो कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है जिस कार्बन पर, वहाँ पर किसका अटैक होगा, OH का, और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है वहाँ पर किसका अटैक होगा, H का। ठीक है ना, तो CH3 CH OH CH2 और H। ठीक है, ये A कार्बन है, ये B कार्बन है। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बताना भैया, कम है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। यहाँ पर CH3 क्या दे रहा है,
हाइपर कॉन्जुगेशन द्वारा इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर रहा है, ये इस कार्बन पर यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा हाइपर कॉन्जुगेशन के द्वारा, तो ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर खींच लेगा, यानी इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा आएगी। अगर आपको हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ से समझने में कठिनाई हो रही है तो मैंने हाइड्रोबोरेशंस ऑक्सीडेशन रिएक्शंस का जो लेक्चर बनाया है उसमें मैंने हाइपर कॉन्जुगेशंस के बारे में थोड़ा बताया है, वहाँ से आप देख लेना कि ये कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा क्यों है और इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा क्यों है। ठीक है, जो OH आता है ना यहाँ पर, ये किससे आता है? H2O से। जो OH आता है वो आता है H2O से। यहाँ पर जो H आता है वो कहाँ से आता है? NaBH4 से। NaBH4 से आता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर H2O ने लेकर आपको दे दूँ D2O, तो यहाँ पर OH जुड़ेगा या फिर OD जुड़ेगा? यहाँ पर फिर क्या जुड़ेगा? OD जुड़ेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना बस। H2 देने के मैं यहाँ पर आपको हाइड्रोजन का आइसोटोप्स दे दूँ ड्यूटेरियम में, तो यहाँ पर किसका ऐड होगा? OD का ऐड होगा। ठीक है ना, ये इसकी मैकेनिज्म होती है। यानी ट्रिक की अगर बात करें, ठीक है, तो जो मोर इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन है, मोर इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन, उस पर क्या जोड़ दें? हाइड्रोजन जोड़ दें। और हाइड्रोजन कहाँ से आता है? NaBH4 से। ठीक है ना। और जो लेस इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन है, रिच कार्बन, ठीक है, वहाँ पर किसका ऐड करना है? OH से। OH कहाँ पर आता है? H2O से। ठीक है, इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर हो गया ना। H2 से OH आता है, NaBH4 से H आता है। जब दोनों H और OH दोनों अलग अलग जगह से आते हैं, इसके मतलब क्या है? इनडायरेक्ट एडिशन हो रहा है वाटर का, यानी यहाँ पर क्या होता है? इनडायरेक्ट एडिशन से हो गया। ये क्या है? इसकी ट्रिक है। इसी ट्रिक्स के द्वारा हमें एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करना है, ना कि हमें मैकेनिज्म पर जाना है। बाई चांस अगर ट्रिक भूल जाओ तो मैकेनिज्म आपके पास है ही, मैकेनिज्म से क्वेश्चन को सोल्व कर लेना आपके, अगर आपके पास टाइम बचे तो। ठीक है, तो इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इस मर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन रिएक्शंस के। एग्जांपल्स की बात करते हैं। यहाँ पर एल्किन आपके पास दो प्रकार की हो सकती है। एल्किन एक तो हो सकती है सिमेट्रिकल एल्किन, एक हो सकती है अनसिमेट्रिकल एल्किन। एक तो सिमेट्रिकल हो सकती है सममित एल्किन, दूसरी हो सकती है आपके पास अनसिमेट्रिकल एल्किन। अनसिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है? असममित एल्किन। सममित एल्किन हो तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इसकी रिएक्शंस करवा रहा हूँ मैं। Hg मर्क्यूरिक एसीटेट इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, फर्स्ट स्टेप में। सेकंड स्टेप में इसमें डाल देता हूँ NaBH4। ठीक है ना, तो एक जगह एक साइड आप H का एडिशंस कर दो, दूसरी साइड OH का एडिशंस कर दो। ये तो दिक्कत है नहीं कि कहाँ पर H करना है कहाँ पर OH करना है, क्योंकि सिमेट्रिकल एल्किन है, किसी साइड कर दो चाहिए। तो यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, CH2 एक तरफ H और दूसरी तरफ OH, ये बन गया आपके पास। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर इसका देखें तो होता क्या है? नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। ये एग्जाम्पल्स हैं, वापस वही रिएक्शंस, वही रिएजेंट H2। ठीक है ना। सेकेंड स्टेप पे इसमें क्या डालते हैं? NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो यहाँ पर क्या होता है? ये भी सिमेट्रिकल एल्किन है, तो एक तरफ H और एक तरफ OH, कोई दिक्कत नहीं है, किसी साइड H जोड़ दो, किसी साइड OH जोड़ दो। ठीक है ना। अगर मैं दोस्तों आपको एक बात बता देता हूँ कि यहाँ पर स्टीरियो मेंशन कर रखी हो क्वेश्चन में कि अगर आपको H इस प्रकार जोड़ा हुआ हो, यानी अबो द प्लेन जुड़ा हुआ है इसके साथ, तो OH पक्का ही बिलो द प्लेन मिलेगा आपको। ठीक है, बिलो द प्लेन को डैश लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, अबो द प्लेन को वो इससे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर OH और H दोनों आपको क्या मिलेंगे? एंटी डायरेक्शंस में मिलेंगे। इसका अपोजिट्स भी हो सकता है, यानी यहाँ पर क्या हो सकता है? H आपको बिलो द प्लेन मिल सकता है और OH अबो द प्लेन मिल सकता है, पर मिलेंगे दोनों अपोजिट, सेम डायरेक्शंस में कभी नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं अनसिमेट्रिकल एल्किन की।
अनसिमेट्रिकल एल्कीन का एग्जांपल्स ले लेते हैं। सबसे पहले CH3 C डबल बॉन्ड CH और CH और CH3, ठीक है। यहाँ पर भी क्या है CH3, ठीक है। ये क्या है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। इसकी रिएक्शंस करवाता हूँ मैं। HgOAc को ट्वाइस मर्क्यूरिक एसीटेट इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या डालता हूँ इसमें, NaBH4, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर ये कार्बन और ये कार्बन दोनों क्या कर रहे हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन शो कर रहे हैं और इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेंगे, ठीक है ना। इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। एक बार बता भी देता हूँ आपको कि किस प्रकार की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है, अगर किसी को समझ नहीं आ रहा हो तो। जैसे आपके पास C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर क्या H है और एक है CH3, ठीक है। यहाँ पर मैं C इसको एक कार्बन के हाइड्रोजन को इस प्रकार लिख देता हूँ कि एक ही आपके पास CH3 है। होता क्या है हाइपर कॉन्जुगेशंस में कि ये जो दोनों कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है ना, ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर क्या कर देता है कि ये हाइड्रोजन है ना, ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डोनेट कर देता है, ठीक है। इसने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन पर चली जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार क्या हो जाता है, यहाँ पर फॉर्मेशंस होता है CH, दो हाइड्रोजन तो हैं तो तीसरा हाइड्रोजन इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर दी तो ये इस रूप में प्रेजेंट रहेगा। और यहाँ पर C, ठीक है ना, इसके पास डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि इसने ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर डोनेट कर दी इसलिए यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। और A और B, ठीक है, B ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींच ली तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, C माइनस आ जाएगा, H और CH3, ठीक है। और यहाँ पर एक CH3 था ही, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस कार्बन तक चलेगी, B कार्बन पर। मोर इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन कौन सा है, B, ठीक है दोस्तों। तो मैंने बताया कि जो मोर इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन है उस पर आपको अटैक करवाना है, किसका, मोर इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन को आपको अटैक करवाना है हाइड्रोजन का। और जो लेस इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन है उसके ऊपर आपको अटैक करवाना है किसका, OH का। तो लिख देंगे इसको, कार्बन है, CH3 है, CH3 है, यहाँ पर किसका अटैक हो जाएगा, OH का। यहाँ पर लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इस कार्बन पर, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ पर OH आएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा H, और ये आपके पास क्या है CH और CH3, ये आपके पास क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास यहाँ पर H2O न देकर अगर D2O देता तो भैया यहाँ पर क्या जोड़ते, OH की जगह क्या जुड़ जाता, OD जुड़ जाता, बस इतनी सो बात है। क्योंकि H2O किसका सोर्स है, OH का, NaBH4 किसका सोर्स है, हाइड्रोजन का। नेक्स्ट और लास्ट एग्जांपल्स देखते हैं इस रिएक्शंस का। ये फर्स्ट एग्जांपल है और ये सेकंड एग्जांपल। लास्ट एग्जांपल्स है ये मैंने एग्जांपल्स ले लिया, सेकंड एग्जांपल्स इस रिएक्शंस का। और ये रिएक्शंस में करवा देता हूँ Hg मर्क्यूरिक एसीटेट। अब याद हो जाना चाहिए भैया कंप्लीट। सेकंड स्टेप में डाल देता हूँ इसमें NaBH4। ये रिएक्शंस करवा रहा हूँ। मोर इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन A है या B है, बता दिया था मैंने हाइपर कॉन्जुगेशंस के बारे में। यहाँ पर ये क्या करता है, हाइपर कॉन्जुगेशंस के द्वारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करता है, ये भी डोनेट करता है, और ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरफ चली जाती है। यानी B क्या है, मोर इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन है। और मोर इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन पर किसका एडिशन होता है, हाइड्रोजन का, ठीक है। और लेस इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन कौन सा है, A पर किसका एडिशन होगा, OH का, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा, डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जुड़ जाएगा OH और यहाँ पर जुड़ जाएगा H, ठीक है ना। ये आपके पास क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया। अगर स्टीरियो मेंशन कर रखी हो तो यहाँ पर मान लीजिए जो अगर ये CH3 है, ये CH3 है, OH और H दोनों क्या आ जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शंस में आएंगे। मान लीजिए अगर ये क्या आ रहा है, अबो द प्लेन आ रहा है तो ये पक्का बिलो द प्लेन आएगा, ठीक है ना। ये पक्का क्या आ गया, बिलो द प्लेन। ये अगर ये बिलो अबो द प्लेन है तो ये क्या हो जाएगा, बिलो द प्लेन हो जाएगा, ठीक है। ये CH3, बस ये ध्यान रख लेना बस थोड़ा सा। अगर स्टीरियो मेंशन कर दे तो, अगर नहीं करे स्टीरियो क्वेश्चन नीट और JEE मेंस तक तो आने वाला है नहीं इन क्वेश्चंस में। अगर बात करें IIT JEM की तो IIT JEM में यहाँ से स्टीरियो का क्वेश्चन से आ सकता है भैया, ठीक है ना।
तो यहाँ पर हमारी ये रिएक्शंस क्या होती है, कंप्लीट होती है। ठीक है, इसी प्रकार की नेम रिएक्शंस के बारे में स्टडी करने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू, धन्यवाद।